Good morning, children. How are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज आपके नए सेशन का पहला पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आपको तो पता है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण हमारे क्लासेस स्कूल में नहीं हो पा रहे हैं और हमें सब कुछ ऑनलाइन से ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए लैपटॉप या मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अपने लैपटॉप और मोबाइल वायर से कनेक्ट करके रखे हैं तो प्लीज़ आप वायर को स्विच बोर्ड से निकाल दीजिए और उसके बाद पढ़िए, क्योंकि इसमें करंट लगने का खतरा रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुशी से और सुरक्षित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुने और उसे खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। तो आज मैं आपका लेसन नंबर 1 राख की रस्सी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम सबसे पहले इसका रीडिंग करेंगे। तो राख की रस्सी क्या है? राख से बनाई हुई रस्सी के बारे में इसकी कहानी में बताया गया है। और ये राख की रस्सी जो है एक लोक कथा है। अभी लोक कथा क्या है? लोगों के द्वारा कही गई वार्ता। जब पुराने समय में लोग किसी भी विषय पर समूह में मिलकर कोई बातचीत करते थे और कोई घटना घट जाती थी तो उन घटनाओं को संजोकर जो अभिव्यक्ति की जाती थी उसे लोक कथा कहते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई वार्ता अथवा कथा। तो ये एक लोक कथा है और इस पे राजा उनके मंत्री की कहानी है जो हम इस कहानी में अभी पढ़ेंगे। तो मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। अब ध्यान से इसे सुनिए भी और साथ में पढ़िए भी। मुझे आशा है इतने दिन में आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक तो ज़रूर निकाल ली होगी। तो मैं इसे शुरू करती हूँ। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनकसेन गांगपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो आपको इन लाइनों में अगर कोई भी शब्द कठिन लगता है तो आप उसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मंत्री शब्द, अभी मंत्री शब्द कठिन है, इसको पढ़ने के लिए आपको मैंने उच्चारण करके पढ़ना भी सिखाया है पिछली क्लास में। तो इसको पढ़ने के लिए म में अनुस्वार, त्र में बड़ी की मात्रा, मंत्री ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी शब्द को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और उस शब्द को बार बार पढ़िए, तो फिर वह शब्द आपको याद भी हो जाएगा और आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी इसके आगे मैं पढ़ती हूँ। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ में यानी कि इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि लोनपोगार कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा सौनकसेन गांगपो के मंत्री थे। कौन थे लोनपोगार? सौनकसेन गांगपो के मंत्री थे और वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और हाजिर जवाबी थे। हाजिर जवाबी किसे बोलते हैं? जिसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और वे दूर दूर तक मशहूर भी थे और जब कोई भी बात होती थी उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था। मगर उनके साथ एक समस्या थी कि जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए उनको चिंता हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वह बहुत भोला भाला था और होशियारी, जो कि बच्चे जैसे बच्चे बड़े होते तो होशियार होते हैं, लेकिन होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी कि वह होशियार नहीं हो पाया था। लोनपोगार ने तब सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम
कैसे चलेगा। तो किसी भी माता पिता अभिभावक को इस बात की चिंता रहती है कि जब तक हूँ तब तक तो मैं उसकी समस्या को समाधान कर दूँगा, लेकिन मेरे बाद इसका क्या होगा। तो ऐसी चिंता उन्हें लग रही थी। किसे लग रही थी? लोनपो गार के तिब्बत के 32वें राजा सोनगाम्पो के मंत्री को। तो एक दिन उसने क्या सोचा, एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। कितनी? 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो भेड़ें भी दी और ये भी साथ में कह दिया कि इसको मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, और इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटी को शहर की तरफ रवाना कर दिया। क्या कह के रवाना कर दिया कि मैं तुम्हें 100 बोरे जौ लेकर वापस आना है, और मैं जो तुम्हें भेड़ें दे रहा हूँ उसे तुम्हें बेचना या मारना नहीं है। अभी लोनपो गार का बेटा तो सीधा साधा था, तो लोनपो गार का बेटा शहर पहुँच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। सोच में पड़ गया, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो जौ कहाँ से खरीदेगा। तो वही समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। कहाँ बैठ गया? सड़क के किनारे। मगर कोई हल उसके समझ में नहीं आ रहा था। कैसे आता? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसने क्या कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया कि मेरे पास 100 भेड़ें तो हैं, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, और मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम्हें 100 बोरे गेहूँ के लेकर आने हैं। तो उस लड़की ने कहा, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण तुम दुखी हो, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उस लड़की बहुत ही होशियार थी, उसने उसका हल निकालने के लिए उसे संभावना दी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अभी कल मैं इसका आगे का लेसन और रीड करवाऊँगी। तब तक आप आज ये पूरे लेसन में जो भी कठिन शब्द हैं उसे अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, उसे अच्छे से लर्न कीजिए, और इसके आगे की कहानी भी खुद पढ़ के रखिए। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट भाग का रीडिंग करूँगी। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।